आजादी के बाद का सबसे भ्रष्ट और असफल प्रधानमंत्री यदि कोई है जी तो नरेंद्र मोदी है। चाहे स्मार्ट विलेज की हो, स्मार्ट गांव की हो, रोजगार की गारंटी, भ्रष्टाचार का हो, और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबसे बड़ा घोटाला खुला। इस आदमी को तो उम्र कैद होनी चाहिए। वोट तो हम नहीं देंगे इसको। नमस्कार, आज हम खड़े हैं शिकारपुर क्षेत्र के जहांगीराबाद रोड पर। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। चलिए जानते हैं 2024 के इलेक्शन में जनता की क्या है राय। 2024 में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसी की भी बने, लेकिन आजादी के बाद का सबसे भ्रष्ट और असफल प्रधानमंत्री यदि कोई है जी तो नरेंद्र मोदी है। एक भी योजना उसकी सफल नहीं हुई। जी चाहे स्मार्ट विलेज की हो, स्मार्ट गांव की हो, रोजगार की गारंटी हो, भ्रष्टाचार का हो, और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबसे बड़ा घोटाला खुला है। जी इस आदमी को तो उम्र कैद होनी चाहिए। जी वोट तो हम नहीं देंगे इसको, लेकिन मैं मतदाताओं से आग्रह करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि किसी तरीके से इस भ्रष्ट सरकार को हटाओ। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ जनता में जो माहौल है, जी, जनता का ये माहौल के अनुसार वो कह रही है जी 400 पार। 400 पार एक ढकोसला है। ये पहले इवेंट में फिक्स करते हैं कि हम ईवीएम के थ्रू 400 पार ले आएंगे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि 400 पार कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो पूरा मुखौटा है वो उतर चुका है। 400 पार के लिए आप सीधे तौर पर ईवीएम को दोषी ठहरा रहे हैं? ईवीएम तो देखिए, ईवीएम में है हैकिंग, लेकिन सिस्टम से उसमें ये हैकिंग करते हैं। जैसे इन्होंने बेईमानी से गुजरात जीता, बेईमानी से मध्य प्रदेश जीता, बेईमानी से इन्होंने छत्तीसगढ़ जीता, और इतने बड़े स्केल पर ये फिर बेईमानी की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया है। अगर बेईमानी नहीं होती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, उसके जो नियम इन्होंने बदले हैं, क्यों बदले हैं? बिल्कुल सही बात। चोर की दाढ़ी में तिनका है, और मुझे लग रहा है चोर की सारी दाढ़ी काली है। लेकिन जनता का कहना है विकास के मुद्दों को लेकर और गरीबों के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर ये बीजेपी की सरकार खरी उतर रही है। जैसे कि गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन बंट रहा है, और विकास बहुत तेजी से फैल रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार भ्रष्ट। देखिए, यदि मीडिया को आप 48 घंटे के लिए स्वतंत्र कर दें जी तो नरेंद्र मोदी को आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। जी अगर मीडिया स्वतंत्र हो जाए, विदेशी मीडिया में देखिए थू थू हो रही है हिंदुस्तान की। आप कह रहे हैं मीडिया पर लगाम है? मीडिया पर पूरी लगाम है, बिके हुए पत्रकार हैं। देखिए, जो अच्छे पत्रकार थे, रवीश कुमार, वाजपेयी जी, अविशाल शर्मा, वो सारे मीडिया से बाहर कर दिए। लेकिन रवीश कुमार जी के ऊपर तो आरोप लगता है कि वो 22 हैं, कांग्रेस 22 हैं। रवीश कुमार कांग्रेस बाइट नहीं थे, रवीश कुमार सही मायने में पत्रकार थे। चलो, मैंने मान लिया रवीश कुमार बाइट थे। आप इंडिया टुडे में 25 रुपए की खरीद के पढ़ा, आज इंडिया टुडे 100 रुपए की है। उसके जो तिवारी जी संपादक थे, जो इनकी आर्थिक नीतियों की पोल खोलते थे, उनको आपने क्यों हटवा दिया? आपने सारी पत्रकारें महंगी कर दी कि जनता की पकड़ से दूर हो जाए। अखबार जो 1 रुपए का, 1.5 रुपए का आता था, आपने 5-5, 6-6 रुपए का कर दिया कि आम आदमी पढ़ने ना पाए। जनता का कहना है समय के अनुसार महंगाई बढ़ेगी। अगर 200 आज अगर 100 रुपए का पेट्रोल है, अगर 1000 रुपए का भी खरीदे कोई दिक्कत नहीं, 1000 में भी भर पाएंगे। देखिए, कहने वाले उन्हीं के लोग हैं, मैनेज खबर चलवाते मीडिया पर। हमारी जनता अभी लोकतंत्र के लिए पढ़ी लिखी है नहीं इतनी, उसको भरमाते हैं। ये जो जनता है वो भावनाओं में बहने वाली है। जो अगर ये मीडिया, मैंने फिर कहा कि मीडिया आप स्वतंत्र कर दीजिए, आत्महत्या न करनी पड़ जाए तो बता देना। चलिए, हाँ, मुद्दे पे बात करते हैं। 2024 में जो सरकार आने वाली है, क्या पिछली सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और काफी सारे ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर कुछ काम किया है, नहीं किया है? पिछली सरकार मतलब बीजेपी की सरकार। जी, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार ने सिर्फ एक चीज पर काम किया है जी। हर दिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव बढ़ाया, हर भाषण में चुनाव बढ़ाया, विपक्ष को कोसा है। अपनी उपलब्धियां गिनाओ ना। आप मैनिफेस्टो पर मीडिया चर्चा कर रहा है तो विपक्षी पार्टियों पर। आप अपने पिछले 2 साल, 2 टर्म हो गए बीजेपी के, 2 टर्म के मैनिफेस्टो पर चर्चा करिए कि आपने कितना अपना पिछला मैनिफेस्टो पूरा कर दिया। आप बजट लेके आते हो, बजट आप पूरा खर्चा भी नहीं कर पाते, ना पूरा मद उसको अलॉट करते हो। ठीक है, इससे पहले 2014 से पहले की सरकारों ने क्या क्या काम करे होंगे? 2014 से पहले की टाइम में हम खुद प्रॉपर्टी क्षेत्र में काम कर रहे थे, हर जेब में पैसा था। मनमोहन सिंह ने वहां से उठा के देश को आगे खड़ा कर दिया, जहां आशा नहीं की जा सकती थी। वर्ल्ड में डंका बज रहा था हिंदुस्तान का। आज दुनिया में क्या छवि है हमारी, आप इंटरनेशनल मीडिया में जाइए और पढ़िए। मीडिया मैनेज करके जब जी समिट हुआ, इन्होंने किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अलाउ नहीं किया, मीडिया को बैन कर दिया मोदी ने। क्या था ये सब? कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना कोई भ्रष्ट नेता नहीं है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी जी बहुत ही बढ़िया है और आगे भी बहुत ही बढ़िया काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के लिए हम समर्थन करते हैं
नरेंद्र मोदी के लिए ही वोटिंग होगी खुल के। इलेक्टोरल बॉन्ड का कल ही सबसे बड़ा घोटाला खुला है। अब इनको जानकारी है नहीं है, मैं बहस नहीं करूंगा, अपनी अपनी सोच होती है आदमी की, लेकिन 24 लाख करोड़ रुपया ये उद्योगपतियों का अभी माफ कर चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर जानकारी मांगी है, फिर मुखौटा उतरने जा रहा है बहुत बड़ा। जो जनता से ये छुपाए पड़े थे, अडानी की आधी से ज्यादा संपत्ति में इनकी भागीदारी है बीजेपी की, तो वो सब मुखौटा उतर जाएगा धीरे धीरे। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा ऐसे लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। नहीं, अगर मान के चले मीडिया बाइज्ड है तो हमारा विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष की भी तो कुछ भूमिका है। देखिए, विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है, पूरी भूमिका विपक्ष निभा रहा है, लेकिन जब तक मीडिया में खबर नहीं चलेगी, देखिए संचार के जो साधन है उन पर आप कब्जा कर लोगे, उनको तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो जनता एक बार देख लेती है। देखिए, आजादी के समय जो पत्रकारिता ने अपनी भूमिका निभाई, उसको एक देवता के रूप में देखा जाने लगा था पत्रकारों को, लेकिन पत्रकार इतने भ्रष्ट हो जाएंगे, देश को गलत दिशा में ले जाएंगे, सोचा नहीं था। और नरेंद्र मोदी ने ये काम किया। सबसे बड़ा अपराधी कोई है जनता को भ्रमित करने का, जनता से सही जानकारी छीनने का, तो नरेंद्र मोदी को मैं सब प्रथम श्रेष्ठ अपराधी मानता हूं कि आजादी के बाद इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन हो, आरबीआई का सारा फंड इन्होंने जल फंड ले लिया, बैंकों का दिवालिया बनाने जा रहे हैं, बनिया दिया, बेच दिया बैंकों को। तो जीवन का एक क्षेत्र मुझे बताइए सार्वजनिक जीवन का कि जिसमें इन्होंने प्रोग्रेस की हो। अब ये रोड देखिए, जनता का कहना है, मैं आपको विकास के नाम पे बता रहा हूँ, ये रोड जा रही है यहाँ से बदायूं से बरेली, मेरठ से आई थी। मनमोहन सिंह इसकी टेक्निकल बिल्ड करके गए थे बदायूं तक के लिए, मेरठ से बदायूं ये 4 लेन होना था। नरेंद्र मोदी आ गए, उन्होंने आके उस बिड को कैंसिल किया, 2 साल काम डिले किया, उसके बाद टेंडर निकाला, मेरठ से बुलंदशहर बना के छुट्टी कर दी। ये रोड अब तक 4 लेन हो गई होती। आए दिन इस पर 2-2, 3-3 एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब तक कम से कम 1000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? बुलंदशहर के डीएम है। जनता का कहना है, एक मिनट बोलने चाह रहा हूं मैं, बुलंदशहर के डीएम की निष्क्रियता के चलते बुलंदशहर का विकास कार्य ठप है। अब क्यों उनको रोके रखा है? आज 3 साल हो गए डीएम को, क्यों नहीं हटा रहे योगी? ईमानदार हैं तो हटाओ, क्योंकि यहाँ कोई विकास है नहीं बुलंदशहर के अंदर। एनसीआर का जिला होने के बाद हम सबसे पिछड़े, हापुड़ हमसे पीछे जिला बना, हमसे आगे निकल गया, नोएडा हमसे आगे निकल गया, एनसीआर में सबसे पिछड़ा जिला बुलंदशहर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुलंदशहर का विकास हो रहा है? लेकिन जनता का कहना है नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए मसीहा है। 80 करोड़ लोगों को वो फ्री में राशन दे रहे हैं। गरीब लोगों को जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए फ्री में उन्होंने शौचालय बनाए हैं। जो पहले बहन बेटियां हमारी जंगलों में या घर से बाहर जो शौच जो करती थी, उनकी इज्जत घर घर बनवाए हैं। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण है, महिलाओं की सुरक्षा है। इसके बारे में क्या करेंगे? जो इज्जत घर बना है ना, 4 फीट का गड्ढा है, वो भी कच्चा है नीचे से। अच्छा, वो कच्चा गड्ढा है? हाँ। आगे चले जाइए, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मकान बनाने के लिए आप बैंक चले जाइए, सुबह से शाम तक बैठ के चले आइए, मैनेजर सुनने का नाम नहीं लेता है। वहाँ भ्रष्टाचार 30% दे के आइए उसे। रही बात 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, राशन देने की, आप 80 करोड़ लोगों को आश्रित बना रहे हो। एक तरफ कहते हो कि हम विकास में दुनिया में डंका बजा रहे हैं, 80 करोड़ लोग आपके राशन हम किनको देंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे है? 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग अगर गरीबी की रेखा के नीचे हैं तो कैसा विकास है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 27 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उभारा है। ये सारे फर्जी आंकड़े हैं। इन्होंने 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीना है। सीमांत उद्योग, लघु उद्योग और जितनी फैक्ट्री थी, नोटबंदी से, जीएसटी से बिल्कुल बगैर सोचे समझे मनगढ़ंत तरीके से इन्होंने योजना लागू की। आज 14 करोड़ लोगों का रोजगार ये छीन चुके हैं।